Mr. Sen, you clearly know I hate last minute changes. सर जरूर कोई फैमिली इमरजेंसी होगा सर, अदरवाइज कैप्टन सोलेजा तो अपना पेड लीव भी अवेल नहीं करता है सर। Anyway, just sort it out quickly, okay? सर Family emergency. The number you have dialed is switched off. चाय देना था भाई साहब। यहाँ बहुत ठंड है। सुबह शाम तो और भी ज़्यादा पड़ती थी।
बहुत रिस्की थी ये मीटिंग, सब कुछ छोड़ के आया हूँ। अब इतना बड़ा रिस्क लिया है तो खबर अच्छी देना दोस्त। नई हरकत हुई है। हमें आजादी दो। बट वी सॉ इट, विंडोज के बाहर की भी फोटो ली है। इनकी खबर लाया हूँ, लेकिन अब इनको पकड़ना ना पकड़ना उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? 3 साल से इनकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले ही इनको आखिरी बार किसी ने देखा। कहाँ? एक टेररिस्ट कैंप में। और अभी कुछ दिन पहले इनकी फिर से खबर आई। ये किसी बहुत बड़े मिशन को पूरा करके आए हैं। जानता हूँ मैं इस मिशन के बारे में। कुछ ही दिन पहले इन तीनों लड़कों ने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को जान से मार दिया था। वो जर्नलिस्ट उनकी तस्वीर ले रहा था एज प्रूफ, आई थिंक। सेवानगर की जिस फ्लाइट पे ये लोग थे, उस फ्लाइट का मैं एक कैप्टन था। अब खबर यही है कि हाई कमांड में है, इनको ढूंढना आसान नहीं होगा। और उनके घर वाले, शायद वो कुछ जानते हो। क्या पता ये लड़के अपने घर से कांटेक्ट में हो। सामने से पूछेंगे तो सब इनकार ही करेंगे, और हो सकता है कि दिल में छुपे कुछ राज ज़ुबान पर भी आ जाए। तुम जानते हो इनमें से किसी को? ये लड़का इसी गांव का है, इसके बाप को मैं जानता हूँ। मैं उनसे मिलना चाहूँगा। आप जितना गांव के अंदर जाएंगे उतनी ही आंखें आपको देखकर चौकन्नी हो जाएंगी। तो इस बात का फ़ायदा उठाएंगे हम लोग। जैसा आप ठीक समझें। मैं इसके बाप को खबर पहुँचाता हूँ। वो एक ड्राइवर है और एक पुरानी गाड़ी भाड़े पे देता है। दैट्स ग्रेट। मुझे वही गाड़ी चाहिए, भाड़े पे। जी, समझिए। यस सर। कुछ पता चला? सर, एक टूटा हुआ फ़ोन और एक सिम कार्ड एयरपोर्ट के डस्टबिन में पड़ा हुआ था। So we can't even trace him through his phone. सर, हम उसका घर स्कैन कर रहे हैं। कैप्टन आकाश सलूजा, अब तुम बड़ा हाथ मार के ही आना। Clinch something big. चल भाई। यही है वो आदमी। इनको जीप चाहिए, पैसे ज़्यादा मांगना, मैं अपनी कमीशन पूरी लूँगा। ठीक है, तू 2 चाय लेकर आ जा। बहुत दूर से आया हूँ। सरहद पार कुछ ज़रूरी काम से जाना था। सरहद पार जिसको जाना होता है, जरूरी काम से ही जाना होता है। गाड़ी की हालत थोड़ी खस्ता लग रही है चाचा। पहुंचाने की गारंटी देंगे ना आप? जाने की गारंटी मेरी जीप की है जनाब, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। सरहद पार जो गया है वो कब वापस आया है? क्या आपका भी कोई अपना सरहद पार चला गया है? आपको जीप चाहिए थी, देख लीजिए। हाँ, कुछ एडवांस लगेगा। ये रहा एडवांस। क्या जरूरत है तुम्हें सरहद के पार जाने की? क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो पीछे से तुम्हारे लिए आंसू बहाएगा? कोई माँ, कोई बीवी या फिर कोई बाप नहीं है जो तुम्हें सुबह शाम याद करेगा? क्यों जाना है सरहद के पार? घर परिवार की आंखों की उम्मीदें छीनकर क्या हासिल कर लोगे तुम? जख्म बहुत गहरे लगते हैं, निकाल दीजिए। मन हल्का हो शायद। अपने कंधों पर बैठा कर स्कूल ले जाया करता था उसे।
इतनी उम्मीदें थी अपने दिलदारा से। हम तो चाहते थे वो बाहर पढ़ने चला जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब तो शायद इन कंधों पर उसका जनाजा ले जाना पड़ेगा। आपका बेटा कितनी उम्र रही होगी इसकी? 17 साल का था वो। आपको याद है किसके साथ उठता बैठता था वो? देखिए, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, शायद उस तक मैसेज पहुंचा सकूं। कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। हाँ, ये खत छोड़ कर गया था वो। उसमें किसी दाढ़ी वाले का जिक्र था। गांव के बहुत से बच्चों को गुमराह करके ले गया वो दाढ़ी वाला। शायद तुम्हारा सफर भी लंबा हो। कल तक गाड़ी तैयार करके ले आऊंगा। कुछ पता चला? नहीं, उसके बेटे के बारे में कुछ खास नहीं। यहां तक कि उसके बेटे का नाम का भी पता नहीं चला। लेकिन वो किसी दाढ़ी वाले का जिक्र कर रहा था। कौन हो सकता है ये दाढ़ी वाला जिसने इतने जवान बच्चों को अपने घर से बेघर कर दिया? अब कहाँ गए होंगे ये 3 लड़के? मेरा एक खबरी है, मैं उससे पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मगर तुम अपना ख्याल रखना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।